हाय दोस्तों, आज मैंने सीखा आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर वो कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स की। इसमें हम 2x2 और 3x3 का भी निकाल सकते हैं। तो मैंने सीखा तो सोचा एक बार और ट्राई कर लेते हैं, मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहली मैट्रिक्स से शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन करेंगे। पहले 2x2 का करेंगे, उसके 2x2 का करेंगे, उसके बाद 3x3 का करेंगे। तो लिख लेते हैं पहले मैट्रिक्स इक्वल टू 1 - 1 1 3। इसकी हम आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकालते हैं। तो हम इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लिखेंगे, जो कि होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट a - लैम्डा i इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट निकाला जा रहा है। इक्वेशन ये होती है, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 लगा के डिटर्मिनेंट निकल जाता है। ये तो हम इसे पहले सेटअप कर लेते हैं, जो कि है डिटर्मिनेंट a - लैम्डा i का 1 - 1 1 3। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम डायरेक्ट लैम्डा लगा सकते हैं माइनस में, क्योंकि मैंने यहाँ पर गलती कर दी और भूल गया था मैं। यहाँ 1 0 0 1, तो यहाँ पर इसे अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा, ये हो जाएगा लैम्डा। उसके बाद सब स्टैक कर देंगे तो 1 - लैम्डा हो जाएगा, 3 - लैम्डा हो जाएगा। तो जो न्यू मैट्रिक्स निकल के आएगी 1 - लैम्डा -1 1 3 - लैम्डा, ये आ गई। ये डिटर्मिनेंट निकल के आया इसका। अब ये डिटर्मिनेंट नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक, अभी तो ये इक्वेशन भी नहीं निकल के आई, डिटर्मिनेंट भी नहीं निकल के आया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसे हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 - लैम्डा 3 - लैम्डा। इसकी इससे करेंगे, माइनस होता है, इसमें माइनस है, यहाँ हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसे सिंपलीफाई कर लेंगे, जो कि है जैसे हमने यहाँ पर क्या निकाला था 1 - लैम्डा लिख लेते हैं। ये 1 - लैम्डा 3 - लैम्डा माइनस माइनस +1 था इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 - लैम्डा -3 लैम्डा फिर प्लस लैम्डा स्क्वायर +1 इक्वल टू 0। 3 और 1 4 हो जाएंगे, -4। ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा लैम्डा -2 का और लैम्डा -2 इक्वल टू 0। इसके जो निकल के आएगा लैम्डा की वैल्यू, वो 2 निकल के आ रही है जो रिपीट कर रही है। तो लैम्डा इक्वल टू 2, ये वैल्यू निकल के आई है जो रिपीट हो रही है। तो रिपीट हो रही है तो उसके बाद हम आइगन वेक्टर निकालेंगे इसका। लैम्डा को हम ऐसे कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं। अब हम इसका लैम्डा इक्वल टू 2 लगा के इसके लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे, जो कि जो हमारी इक्वेशन है ये लैम्डा i। तो यहाँ लैम्डा की जगह पे 2 रखेंगे हम, a - 2
ये हमारी जो थी ये थी 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 3 माइनस लैम्डा, ये मैट्रिक्स थी। अब यहाँ 2 रखेंगे हम, तो उसकी जगह पे आ जाएगा 2, यहाँ रखे लैम्डा की जगह पे, तो यहाँ आ जाएगा -1 -1 1, 3 में से 2 गए तो बचा 1, ये निकल के आई। अब ये हो जाएगा, हम यहाँ पर v1 v2 0 0, ये हो गया वेक्टर से। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी, तो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि होगी ये v1 v2 v1 के लिए निकालेंगे, फिर v2 के लिए निकालेंगे। रो 1 में निकालेंगे हम, तो माइनस v1, क्योंकि 1 है तो 1 का v1 से मल्टीप्लाई होगा, v1 ही आएगा। उसके बाद हम लिख लेते हैं, ये भी माइनस है, ये हो जाएगा v2 = 0। तो v1 की वैल्यू जो आएगी, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड, जो v1 की वैल्यू आएगी माइनस के v2 आएगी, ये आ गई। अब हम करते हैं रो 2 के लिए, ये था रो 1 के लिए, अब करते हैं रो 2 के लिए। इसे ही सिंपल इसे लिख लेंगे, v1 प्लस v2 = 0। तो यहाँ पर v1 की वैल्यू यहाँ भी सेम ही आएगी, v1 = -v2, यहाँ भी वैल्यू सेम ही आ गई। दोनों लाइन में हमें एक ही रिजल्ट मिला है, तो जो आइगन वेक्टर हम भी लिखेंगे, अगर हम v2 = t, जो कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट हो मानते हैं, तो v1 = -t होता है, हो जाएगा। पहली वाली के लिए v1 के लिए अगर हम v2 रखते हैं यहाँ पर, तो जो पहली हमने जो लिखा था v1, तो यहाँ पर अगर t रखेंगे हम, तो ये -t हो जाएगा। और v2 के लिए तो v2 के लिए हम ऑलरेडी t मान रहे हैं, लेट्स v2 = t, तो v1 के लिए देन v1 = t हो जाएगा, -t हो जाएगा। तो अब हम जो ये भी पेन ख़त्म हो गया है यार, कितने पेन ख़त्म हो रहे हैं मेरे, समझ में नहीं आ रहा। b के लिए वैल्यू रखेंगे हम v1, क्योंकि सेम ही वैल्यूज़ हैं, तो फिर इसका एक ही वेक्टर बनेगा, -t आ जाएगा, जो हो जाएगा। t को हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर, -1 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। और t = अगर हम 1 लेते हैं, इफ़ we put t = 1, then v1 = -1 1, ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स आ गया। हमने जो पहले निकाली थी, ये आइगन वैल्यू थी, ये आ गया वेक्टर, ये आइगन वेक्टर हो गया हमारा। अब हम निकालते हैं 3x3 के लिए हमारा क्या सवाल था इसमें। हमारा जो सवाल था 3x3 का, भाई केवल उधर चला जाओ, मैट्रिक्स A = 1 0 0 0 9 4 0 4 3। इसमें भी हम
सेम प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालेंगे, आइगन वैल्यू जो लैम्डा होती है, डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका हम a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 सेट कर लेते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो अब हम डायरेक्ट ही लिख देंगे इसमें, यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 9 माइनस लैम्डा 4 0 4 3 माइनस लैम्डा। ये हो जाएगी न्यू मैट्रिक्स। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं कोफैक्टर एक्सपेंशन के द्वारा। अब इसे हम कोफैक्टर एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा जो पहला वो था 1 माइनस लैम्डा, इसे ले लेंगे 9 माइनस लैम्डा 9 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 क्रॉस 4 जो कि हो जाएगा 16। आगे फिर दोनों 0 0 है, यहाँ पर आगे मैट्रिक्स में दोनों 0 0 है ये, तो इसका तो फिर 0 ही 0 हो जाएगा, तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आगे चलते हैं हम, आगे हम इसे करेंगे सॉल्व। इसे तो अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसे करते हैं 9 3 27 माइनस 9 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 1 माइनस लैम्डा। 27 में से 16 गए, बचे 11, ये बचे 11 लैम्डा स्क्वायर और 9 और 3 12 लैम्डा। 27 में से 16 गए, बचे 11। इसके हम फैक्टर कर लेते हैं 1 माइनस लैम्डा, फैक्टर कर लेते। चलो सिंपल ही करके दिखा देता हूँ, वैसे तो मैं डायरेक्ट लगा देता यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर करेंगे तो हमें ऐसा कोई नंबर लेके आना है जिसे प्लस उसे ऐड करने पर 11 हो और मल्टीप्लाई करने पर 12 हो। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 12 एंड लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 11। ये हो जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन। नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ 11 आएगा, क्योंकि इसके फैक्टर हम करेंगे। गलती कर दी मैंने, इंटू करके 11 आनी चाहिए और जोड़ के ये आने चाहिए, प्लस करके 12 आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करके 11 आनी चाहिए। ये गलती हुई मुझसे। 1 माइनस लैम्डा, तो यहाँ पर जो आ जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 11। तो जो हमारी वैल्यू आई हैं इसकी आएगी लैम्डा इक्वल टू -1 लैम्डा इक्वल टू 1 लैम्डा इक्वल टू 11। ये तो ऐसे निकाल दिया हमने इसकी वैल्यूज़, लेकिन हमें यहाँ जो है माइनस की वैल्यू नहीं चाहिए होती है, तो हम इसे हटा सकते हैं, यहाँ से प्लस कर सकते हैं। तो अब हम इसका वेक्टर निकालेंगे, तो हम फर्स्ट वैल्यू के लिए निकालते हैं
कोई फर्स्ट मान लेते हैं हम, तो आइगन वेक्टर निकालेंगे। लैम्डा इक्वल टू 11 रखते हैं सबसे पहले, जो कि हो जाएगी a-11 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 9 माइनस लैम्डा 4 0 4 3 माइनस लैम्डा v1 v2 v3 0 0 0। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे 11। यहाँ बचेगा 1 माइनस 11 बचेगा -10 0 0 0 9 माइनस लैम्डा मतलब 11 माइनस के 2 4 0 4 3 में से 11 गया बचे 8। ठीक है भाई, ये हो जाएगी। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। b1 b2 b3 के रिस्पेक्ट में 0 0 0 इसे हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट लाइन को। तो इसमें जो आ जाएगा -10 b1 इक्वल टू 0। तो जो b1 की वैल्यू आएगी 0 आ जाएगी, क्योंकि ये इधर साइड 0 है तो 0/10 0 ही होगा। अब रो 1 के लिए था ये, अब रो 2 के लिए निकालते हैं। -2 v2 प्लस 4 v3 इक्वल टू 0 v2 इक्वल टू 2 v3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से अगर हम इसे नीचे लेके जाएंगे इसके तो कट जाएगा, 2 ही बचेंगे, बस हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं रो 3 के लिए, जो कि है 2 की तरह ही है, सिंपल। जैसे जो 2 था इस तरह से, इसी तरह ये भी है। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, बात वही है यहाँ भी। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं 2 की। तो अब यहाँ अगर b3 इक्वल टू t है तो वैल्यू जो होगी v2 की 2t होगी। ठीक है भाई। और b1 की तो 0 ऑलरेडी पहले से ही है, तो b जो निकल के आएगा 0 2t t को हम कॉमन ले लेंगे, 0 2 1 t के जगह पे हम अगर 1 रखते हैं तो जो हमारी ये निकल के वैल्यू आई है t इक्वल टू 1, तो जो वैल्यू निकल के 0 2 1, ये फर्स्ट वेक्टर निकल के आ गया। अब हम करते हैं जो हमने दूसरा निकाला था, लैम्डा 2 इक्वल टू 1। नाउ लैम्डा 2 इक्वल टू 1 हम इसके लिए निकालते हैं। जो हमारा वेक्टर था 1 माइनस 1, डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं 0 0 0 9 माइनस 1 4 0 4 3 माइनस 1 v1 v2 v3 0 0 0। सिंपली उसी तरह से करना है। ये 0 हो जाएगा, बचेगा ये 2 का। इक्वेशन सॉल्व करेंगे 0 0 0 0 8 4 0 4 2 v1 v2 v3 0 0 0
इसका जो पहले वाली का इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो इक्वल टू 1 तो 0 b1 प्लस इसका तो 0 ही आएगा 0 b2 प्लस 0 b3 इक्वल 0। इसका मतलब b1 एक फ्री पैरामीटर है, कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर किसी का भी कोई भी वैल्यू निकल के नहीं आ रही, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो ये जो b1 है ये फ्री पैरामीटर है, क्योंकि यहाँ पर तो सभी 0 हो जा रहा है। तो हम रो 2 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। 8 v2 प्लस 4 v3 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी 2v2 की 2v2 इक्वल टू माइनस v3 निकल के आएगी। ठीक, अब हम रो 3 के लिए कर लेते हैं। रो 3 जो है सेम इसकी आधी है, जैसे ये ऊपर वाली जो है उसी की आधी है। तो इसमें भी हम जैसी लाइन है तो आइगन वेक्टर डायरेक्ट लिख लेंगे, और जो दो फ्री पैरामीटर हैं जैसे एक तो b1 है और b2/3 है। हाँ, v2/3 जो 3 है वो v2/3 तो ये है, में से एक कोई भी एक लिख लेंगे। तो b1 को ले लेते हैं हम, b1 इक्वल टू 8, पहला फ्री वेक्टर है ले लेते हैं। 8 नहीं लेंगे हम यहाँ पर, हम इसके लिए कुछ और लेंगे। 8 तो फिर नंबर हो जाएगा, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन होने लगेगी। हम कोई कैरेक्टर ले लेते हैं। b1 इक्वल टू यहाँ हम p ले लेते हैं, चलो, और लेट v2 इक्वल टू t ले लेते हैं। तो v3 इक्वल टू जो हो जाएगा माइनस 2t हो जाएगा, और v जो हो जाएगा p t और माइनस 2t हो जाएगा। इसमें से हम ये जो t है और प्लस जो पहले निकाला था s कॉमन ले लेंगे। 1 0 0 प्लस i 0 1 2 इससे हमें दो अलग आइगन वेक्टर मिलेंगे। दूसरा जो आइगन वेक्टर होगा v2 इक्वल टू 1 0 0 होगा, और जो तीसरा आइगन वेक्टर निकलेगा वो जो ये वाला निकला था 0 1 2 0 1 -2, ये हमारे आइगन वेक्टर निकल के आ गए। बस वो हमने पहले आइगन वैल्यू निकाल ली थी, अब ये आइगन वेक्टर v2 के लिए भी आ गया, v3 के लिए आ गया। ये होते हैं आइगन वेक्टर, हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। अभी 2-4 क्वेश्चन और करूँगा, तभी और क्लियर हो जाएंगे, तभी आपको भी अच्छे समझ में आने लगेगा, मुझे भी अच्छे समझ में आने लगेगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।